हमारे यहाँ एक कहावत है कि सत सइये के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। 1874 में एक बिल अंग्रेज लेकर आए, ड्रामेटिक एक्ट बिल, क्योंकि उनको यह लगता था कि आजादी के आंदोलन, जो ये ड्रामा है, जो नाटक है, जो गीत है, ये जो गाया जाता है, सड़क पर उतरकर जो लोग गाते हैं, ये देशद्रोह है, जिसमें यह कहा जाता था कि 10 लोग यदि सड़क पर डांस करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, ड्रामा करते हुए यदि मिलेंगे, उन सबों को जेल हो जाए। उस एक्ट के आधार पर सभापति महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि दुल्हा जो है वो बारात के साथ जेल चला जाता? ये 2 एक्ट मुझे लगता है कि सदन के लिए और ये देश के जानकारी के लिए है कि 1500 एक्ट जो हमने बदले हैं, उसमें से किस किस तरह के घटिया कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे और उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। यहां कांग्रेस के युवराज आकर बात करेंगे कि उस पोर्ट पर जो है पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया। कभी आपने सोचा कि 26/11 कैसे हो गया? बॉम्बे में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कभी उसके बारे में आपने सोचा कि आपके पास क्या अधिकार? ये लेडिंग बिल है क्या आखिर? कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी साहब, उन्होंने बहुत कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। एग्रीड, हमको कुछ नहीं पता है भैया। सर, ये बिल देखने में छोटा लगता है। हमारे यहां एक कहावत है कि सत सइये के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसका क्या इंपैक्ट है? अभी हमारे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया पिछले 10-11 साल में, शायद उसके बारे में वो पूर्णतया समझते नहीं हैं या समझाना नहीं चाहते, या अपोजिशन का जो रोल है सभी बात का विरोध करना, वही विरोध करना चाहते। ये 1876 का एक्ट है और इस बीच में भारत सरकार ने इस सदन की जानकारी के लिए 1876 के एक्ट के बाद 3 बार इंटरनेशनल कमिटमेंट किया। एक 1921 में जब अंग्रेज यहां थे, ब्रसेल्स का समझौता हुआ और उसने कहा कि लेडिंग बिल के ड्राफ्ट को हम बदलेंगे। और दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, पहले 1978 में और फिर 1989 में जब राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर यह बातें कही कि लेडिंग के बारे में जो वाहन पत्र है, जिसके बारे में कि लाना, ले जाना, सामान कैसे, किसकी डिलीवरी होगी, कौन उसका मालिक होगा, उसके लिए हम एक्ट में संशोधन करेंगे। और 1992 में फाइनली नरसिम्हा राव ने उस एक्ट पर साइन किया। 1921 से लेके आज तक 2025 तक किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि 1876 के इस एक्ट को बदलना है। अभी रिपीलमेंट की बात हो रही थी सभापति महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेमचंद्रन जी आपके जानकारी के लिए, क्योंकि आपने कहा कि सरकार वाहवाही लेती है कि 1500 बिल उसने पास कर दिए, मतलब रिपील कर दिए, खत्म कर दिए अंग्रेजों के समय के। मैं आपको केवल 1874 का, इस सदन की जानकारी के लिए और इस देश की जानकारी के लिए, 1874 में एक बिल अंग्रेज लेकर आए, ड्रामेटिक एक्ट बिल, क्योंकि उनको यह लगता था कि आजादी के आंदोलन, जो ये ड्रामा है, जो नाटक है, जो गीत है, ये जो गाया जाता है, सड़क पर उतरकर जो लोग गाते हैं, ये देशद्रोह है। और उन्होंने एक ड्रामेटिक एक्ट बिल बनाया 1874 में, जिसमें यह कहा जाता था कि 10 लोग यदि सड़क पर डांस करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, ड्रामा करते हुए यदि मिलेंगे, उन सबों को जेल हो जाए। उस एक्ट के आधार पर सभापति महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि दुल्हा जो है वो बारात के साथ जेल चला जाता? 1876 का एक्ट था, 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदला। क्या इस देश को यह पता है कि इस तरह के एक्ट हमने बनाए? बांस जो कि प्रत्येक घरों में होता है, वो घास है, उसको हमने वृक्ष बना दिया।
पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी जो है बांस पर चलती थी। यह भी 150 साल से एक्ट था। क्या इसमें गरीब परेशान नहीं हो रहा था? क्या उसको रिपील नहीं कर देना चाहिए था? ये दो एक्ट मुझे लगता है कि सदन के लिए और ये देश के जानकारी के लिए है कि 1500 एक्ट जो हमने बदले हैं उसमें से किस किस तरह के घटिया कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे और उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। वैसा ही 1876 का एक्ट है। अब आप समझिए कि पूरा, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, आज ही चर्चा चल रही थी कि हम टैरिफ पर बात करना चाहते हैं। यहां कांग्रेस के युवराज आकर बात करेंगे कि उस पोर्ट पर जो है पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया। कभी आपने सोचा कि 26/11 कैसे हो गया? बॉम्बे में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कभी उसके बारे में आपने सोचा कि आपके पास क्या अधिकार, ये लीडिंग बिल है क्या आखिर? इस साल से लेके पिछले साल, पिछले 4-5 साल में यदि आप देखेंगे तो इस देश में लगभग 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है पकड़ा गया। ड्रग्स, हेरोइन ड्रग्स, जो हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि आप बायलैटरल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ रहा है और चाइना जो है, चाइना से गुड्स नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं सिंगल प्लास्टिक यूज जो है हमको बंद कर देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हमने लगा दिया। स्टील सेक्टर में जो डंपिंग यार्ड हमने यहां बना दिया है वो यहां नहीं आना चाहिए। एग्री? हम आपके सारे बात से सहमत हैं कि अमेरिका यदि टैरिफ यदि लगाएगा तो हमारा व्यापार जो है दूसरे जगह बढ़ना चाहिए और उसके लिए अपना देश बनाना चाहिए, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी साहब, उन्होंने बहुत कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। एग्रीड, हमको कुछ नहीं पता है भैया, लेकिन कभी ये लीडिंग बिल तो पढ़ लेते कि हमने क्या किया। आज आप समझिए कि आप किसी कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ हम अपना व्यापार नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को हम दुश्मन देश मानते हैं और पाकिस्तान के साथ हमने व्यापार रोक दिया। चाइना के साथ हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है। टेक्सटाइल में हम पूरी दुनिया में आज जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं और पूरे चाइना के हालात हैं, हम टेक्सटाइल के साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि बढ़ना चाहते हैं आप, तो यदि शिपिंग संघाई पोर्ट से हुआ और संघाई पोर्ट सिंगापुर चला गया, यदि किसी आदमी ने चाइना से टेक्सटाइल को हमारे यहां के लिए भेजा और उसने कहा कि ये सिंगापुर जाएगा और सिंगापुर से नाम बदलकर वो फिर यदि हिंदुस्तान आ जाएगा, तो हम तो कहेंगे कि इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो तो सिंगापुर है। उसी तरह से ऑयल के बारे में मान लीजिए कि कई एक देशों के साथ हमने, अभी सीरिया को हमने बैन किया हुआ है, लीबिया को हमने बैन किया हुआ है। हमारे यहां फर्टिलाइजर की बहुत कमी है। फर्टिलाइजर का जो जिससे बनता है फर्टिलाइजर, चाहे नाइट्रेट हो चाहे फॉस्फेट हो, ये यदि आता है तो उसमें कई एक जगह बैन है। तो जो पोर्ट है, कहां से ये कंसाइनी को दिया गया, कहां शिप पर ये लोड हुआ, कितना केजी लोड हुआ, कहां से ये शिप कहां गया, उस शिप से फिर वो भारत में किस तरह से आया, या भारत में जो लोड हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मनी की बहुत बात होती है इस देश में। ब्लैक मनी के बारे में 72-73 का जो रिपोर्ट है और 2012 में इसी सदन में जो ब्लैक मनी पर माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने, तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने, जो बाद में राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया, व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी जनरेट होने का सबसे बड़ा साधन 85% इस देश का ब्लैक मनी केवल और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है, उसके बारे में कभी सोचा है आपने कि हम यहां से भेज रहे हैं, मान लीजिए कि टेक्सटाइल भेज रहे हैं और वहां से जो है आर्म्स का हमने ले लिया ऑर्डर कि हम जो है स्टील की फैक्ट्री ला रहे हैं जी, आर्म्स खरीद कर ला रहे हैं जी, या कोई भी चीज ला रहे हैं। इसके बारे में इस देश में 1876 से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि ई बिलिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होनी चाहिए, प्रेमचंद्रन साहब आपकी जानकारी के लिए पूरी दुनिया में 45 मिलियन बिलिंग होती है, लैडिंग होती है।
उसमें से पूरी दुनिया, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, क्योंकि दूर का ढोल सुहाना होता है। अमेरिका को मान लीजिए कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। चीन बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। यूरोप पूरा अच्छा कर लिया होगा। इस सदन की जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग लैडिंग का केवल और केवल 2.1% होता है पूरी दुनिया, केवल 2.1% होता है। यदि 2.1% होता है तो हम तो कम व्यापार करते हैं। हमारी इकोनॉमी तो 4 ही ट्रिलियन की है। यूएस की इकोनॉमी हमारे से कितने आगे होगी, यूरोप की कितनी आगे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना का कितना ज्यादा होगा। वो क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक? तो इसीलिए हम जितना कर पा रहे हैं, शायद इस दुनिया में बहुत कम ऐसा देश होगा करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम बिल पर चर्चा करते हैं तो बिल को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है।